साथियों, नमस्कार। मैं तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगा। और मैं जैसा कि आपको बताया था, विपश्यना से ही संबंधित मैं बात करूँगा। विपश्यना के लिए आपके आपके लिए मोटिवेशन होगा आज का वीडियो। और मैं एक बड़े महान शख्सियत की चर्चा इसमें शामिल करूँगा, जो आपको सुनकर अच्छा लगेगा और बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते भी होंगे। तो साथियों, विपश्यना क्या है? विपश्यना के विषय में मैंने थोड़ी बहुत चर्चा पहले की है और उम्मीद है कि आप और सोर्सों से इसकी जानकारी किए होंगे। लेकिन मैं बता दूं, विपश्यना विद्या जो है, ये किसी व्यक्ति को अंदर देखना होता है और संवेदनाओं को महसूस करना होता है। पूरी बॉडी में मन को घुमाना होता है। आपका मन, जब इसे आप करेंगे 10 दिन, तो आपका मन पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाएगा। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ मन जाएगा, जो चाहेंगे वो सोचेंगे। इसलिए इसके लाभ बहुत होते हैं और ये महसूस करने की चीज़ें हैं। विपश्यना करने 4 तरह के लोग जाते हैं। एक स्टूडेंट, छात्र, जो अपने माइंड को तेज करने के लिए विपश्यना करते हैं। एक होते हैं 40 के बाद वाले, जो मुक्ति का मार्ग और धर्म का मार्ग सीखने और जानने समझने के लिए जाते हैं। एक वो होते हैं जो बेचारे जीवन में बहुत परेशान होते हैं, किन्हीं परेशानियों से बहुत जूझ रहे होते हैं। उन्हें भी विपश्यना की आवश्यकता होती है और बहुत सारों को लाभ हुआ है, इसलिए वो लोग भी जाते हैं। और एक लोग होते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है, शो काल के लिए जाते हैं, बस लोगों को ये बताने के लिए कि मैं विपश्यना किया हूँ। न उसका किसी को लाभ बताएंगे, न खुद किसी से चर्चा करेंगे, बस करके आएंगे। वो बताएंगे जो है कि मैंने तो विपश्यना किया है। खैर, जो उसको जैसे समझे, लेकिन इस लाभकारी विद्या का लाभ हम सब ले सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं। और लेने के बाद जो आपके अंदर करुणा और मैत्री का भाव जगता है, तो फिर आप दूसरों से भी चर्चा करते हैं। वही भाव मेरे अंदर भी जगह है, इसलिए मैं आपसे शायद बात कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ आपको एक ऐसे महान शख्सियत की चर्चा कर रहा हूँ। ये इत्तेफाक है कि आज 29 मार्च है, चैत्र का अष्टमी। इसी दिन आज एक महानतम सम्राट का जन्म हुआ था इसी भारत भूभाग पर। और ये बहुत बड़े भूभाग पे 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका राज्य रहा इस देश में। और दुनिया के बुद्धिजीवियों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने और अमर्त्य सेन, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हुए, उन्होंने कहा था कि भारत का स्वर्णिम काल सम्राट अशोक महान का ही काल था। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसी सम्राट के समय में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, जहां दुनिया के लोग, देश विदेश के लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे भारत। उस समय बर्मा, म्यांमार, वियतनाम, चीन, तिब्बत, पूरा नेपाल, पूरा भारत, बांग्लादेश, ये करीब 11 देश आज वहाँ बन चुके हैं। इतने बड़े भूभाग पर इस महान राजा का शासन हुआ करता था। तो इसी महान शासक की समय के 4 मुख वाला शेर भारत सरकार ने अपना राज चिन्ह बनाया। तिरंगे में जो चक्र है, वो महान सम्राट अशोक की ही देन है। और सेना का सबसे बड़ा मेडल सम्राट अशोक चक्र ही दिया जाता है, वो भी इसी महान सम्राट की वजह से है। और इसी महान सम्राट के समय में 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ। 84,000 आदमियों के लिए अस्पताल बने और उतने ही 84,000 ही पशुओं के लिए भी अस्पताल बने। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था।
जब जानवरों की भी इतनी बड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस महान शासक ने ली थी। माने इंसान तो इंसान, जानवरों का भी इतना ख्याल रखा जाता था। सोचिए उस समय का भारत कैसा रहा होगा। उसी समय भारत, सच्चाई है ये कि विश्व गुरु हुआ करता था। जब नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटियों में विदेशों के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण के, वहाँ बहुत हाई क्लास के आचार्य हुआ करते थे जो सारे विषयों की शिक्षा देते थे। उसी समय भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। मतलब इसी महान शासक के समय में भारत विश्व गुरु था। भारत सोने की चिड़िया थी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो साथियों, ये सब बताने का एक्सटेंशन मेरा ये है कि ये सब हुआ कैसे। ये चंड अशोक उस समय कहा जाता था, मतलब मार काट में आगे जहां जाता था वहां सेनाओं को भेजकर इतनी देर तक हत्या करवाता था कि जब तक वहां शांत न हो जाए लोग। तो साथियों, ये महान सम्राट अब इतने बड़े भूभाग पर राज्य तो कर रहे थे, लेकिन इनका एक अंतिम युद्ध हुआ जो बड़ा ऐतिहासिक युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग घायल थे, जिसमें लास्ट में आधे से ज्यादा लोग उसमें भी मर गए थे। तो उसमें इस राजा के मन में अंदर से बड़ी घुटन महसूस हुई, क्योंकि इतनी बड़ी पैमाने पर नरसंहार हुआ था और इसे भी लगा कि अब इतनी सारी विजय कर लिए हैं, ये सब कैसे होगा, अब जो है कि क्या करें। मन अंदर से बहुत विचलित हुआ। उसी समय एक भिक्षु थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ यहाँ, वो इनके सामने से गुजरे और ये देखे और उनको डांट कर बुलाए कि आप मुझे न प्रणाम कर रहे हैं और ऐसे चले जा रहे हैं, आपको मालूम है मैं कौन हूँ। तो उस भिक्षु ने जो जवाब दिया कि हाँ, लगते तो हो कहीं के राजा और कहीं से मार काट बहुत करके आए हो। यही उनका छोटा सा जवाब था। अब इन्हें लगा कि आप इतनी शांत कैसे हैं। कहें अशांत आप हैं, बाकी सब शांत हैं। तो कहें ये कैसे हो सकता है, मैं शांत हो सकता हूं। तो उस भिक्षु ने जवाब दिया कि हाँ, आप भी शांत हो सकते हैं, आप भी मेरी तरह हो सकते हैं। कैसे? तो उस भिक्षु ने कहा कि आपको इसके लिए मेरे गुरु के पास आना होगा। अब मैंने जहां से पढ़ा है वहां यही पाया कि सम्राट उसी समय तलवार फेंक कर अपने कुछ सैनिकों के साथ उस पहाड़ पर नंगे पांव गए और उनके गुरु से, जो बड़े भिक्षु थे, आचार्य थे वहाँ, उनसे मिले और उनसे इतने प्रभावित हुए, उनके वचनों ने इन्हें शांत कर दिया। काफ़ी हद तक इन्हें बड़ा अच्छा महसूस हुआ और फिर ये जो है कि उस पहाड़ी में ये 45 दिनों तक, उस समय विपश्यना 1.5 महीने की हुआ करती थी। ये तो आपके लिए छोटा बनाया गया 10 दिन, पहले ये 1 महीना आया, फिर 20 दिन आया, फिर 10 दिन, मतलब इससे कम में इसको नहीं दिया जा सकता। तो 45 दिनों तक राजा ने उस पहाड़ी में इस विपश्यना ध्यान को किया और महसूस किया और फिर उसके अंदर ऐसा धर्म समाहित हुआ, ऐसा धर्म समाहित हुआ कि यह व्यक्ति लोगों से पंचशील का पालन करवाने लगा अपने राज्य में, इतनी बड़ी भूभाग पर। मतलब जाति विहीन समाज था उस समय। लोगों के घरों में ताले नहीं लगते थे, लोग 5 शीलों का पालन करते थे। अगर आज कोई व्यक्ति 5 शीलों का पालन कर रहा है, शील समाधि प्रज्ञा उसका कंप्लीट है, वो पूरी तरह से धार्मिक है। और जिसने 5 शीलों का पालन कर लिया, वो निश्चित रूप से उसके अंदर प्रज्ञा जगेगी और शील उसके अंदर आएगा, समाधि पर वो बैठेगा और वो महसूस करेगा। शील समाधि की बात जहाँ न हो वो धर्म नहीं है, और विपश्यना में बिल्कुल शील समाधि की ही बात होती है। तो साथियों, मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि
कि इस व्यक्ति के अंदर जब यह भाव आया, यह धर्म समाहित हुआ, तो फिर कैसे बना? देवाना प्रिय, मतलब देवताओं के भी प्रिय हो गए ये, क्योंकि ऐसे धर्म सम्मत राज करने लगे ना। फिर जो है कि लोगों को तलवारों के बल पे नहीं, धर्म के बल पर इस व्यक्ति ने राज किया। इसीलिए इसका काल स्वर्णिम काल कहा गया। तो ये जब 5 शीलों का लोगों से पालन करवाने लगा। 5 शील क्या होता है मैं आपको 2 मिनट में बताऊँगा। पाली भाषा में है। पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्यादाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेश मिथ्याचारा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, शूरामेरय मज्ज प्रमादथाड़ा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये पाली भाषा में है। भगवान बुद्ध के समय पाली भाषा होती थी। आप इसका अर्थ नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं हिंदी में इसे बता दे रहा हूँ। पाणातिपाता मतलब मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा मैं झूठ बोलने के से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और इसके बाद है व्यभिचार से मैं दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मतलब यही है सील, 5 सील। और जिनके अंदर ये 5 सील आ गया वो धार्मिक हो गया। तो सम्राट अशोक जब धर्म के अनुसार राज्य करने लगे तो इसका और विस्तार किए। उस व्यक्ति उसे मालूम था कि समाज में आने वाले समय में तरह तरह के लोग आएंगे, इसीलिए उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जो है कि ये खंडित न हो, खत्म न हो, उसने पत्थर के कागज पे और लोहे की कलम से लिखवा दिया था जगह जगह, जिसको आज कहीं कहीं दबा हुआ मिलता है। तो आर्टिकल लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको देखती है और उसे अपने अंदर करती है। अभी लटिया में हुआ है कुछ ही साल पहले। मैं अभी लटिया होकर आया हूँ। वहाँ उनका शिलालेख मिला है। जहाँ जहाँ इनका शिलालेख मिलता है उसको भारत सर्वे ऑफ इंडिया जो है कि अपने अंदर में लेकर उस पर अध्ययन करती है। ये सब भारत की धरोहर हैं। भारत इस पे जो है कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। तो साथियों, ये व्यक्ति धर्म में जब आया तो अब किस हद तक धर्म में भी गया मैं इसको बता रहा हूँ। मतलब कि कोई अपने बेटे का और बेटी का धर्म के लिए दान कर दे, ये बहुत ही गौरव की बात है। इन्होंने जो है कि अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को यह आदेश दिया कि आपको जहाँ भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे, जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष की टहनी, एक टहनी लेकर श्रीलंका भेजिए कि आप जाइए, ऐसी कल्याणकारी विद्या दूसरे देशों को भी मिले, ऐसा मेरा आदेश है। इनके पुत्र अपने पिता की आज्ञा को मानकर और इनकी बेटी, वो दोनों लोग श्रीलंका गए। श्रीलंका में अरहंत हुए। अरहंत मतलब जीव मरण से मुक्त। महेंद्र अरहंत हुए, संघमित्रा भी अरहंत हुई। जो है कि वहाँ ये लोग साधना किए और देशों में फैलाए। आज श्रीलंका पूरी तरह से बौद्धिस्ट कंट्री है। बहुत सारे देश बौद्धिस्ट कंट्री हैं जहाँ लोग इस विद्या को अपनाते हैं, वहाँ इस विद्या के हो जाते हैं। क्योंकि इस विद्या में ऐसा बल है, ऐसी ताकत है। मैं यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इस विद्या का प्रचार कर रहा हूँ। इससे मानव मात्र का कल्याण होता है। लोगों के अंदर करुणा और मैत्री का भाव जगता है। वो व्यक्ति पूरी तरह से धार्मिक हो जाता है। यही मेरे कहने का मतलब है साथियों। मैं अब इसे यही खत्म कर रहा हूँ। आज का सेशन यही खत्म होता है। जय सम्राट अशोक, जय मौर्य वंश।